टेक में करियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ करियर फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने नौकरी पे डेवऑप्स जॉब फॉर फ्रेशर सर्च किया तो मुझे मिले पूरे इंडिया में सिर्फ 81 एक्टिव जॉब्स, सिर्फ 81। पर फिर भी आज तक मुझे 1000 स्टूडेंट के मैसेज आ चुके हैं कि भैया डेवऑप्स रोड में बता दो, मैं दिल से मेहनत करूंगा। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, प्रॉब्लम यह है कि तुम ऐसे करियर के पीछे भाग रहे हो जहां फ्रेशर को हायर ही नहीं करते। गलत दरवाजे पे सर फोड़ने से अच्छा है वहां से एंट्री लो जहां दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए मैंने एनालाइज किए 10,000 प्लस जॉब ओपनिंग्स अक्रॉस लिंक्डइन, नौकरी, ग्लासडोर एंड अदर जॉब पोर्टल्स टू फाइंड आउट कौन से करियर में एक्चुअली फ्रेशर हायर होते हैं। इस वीडियो में मैं हर करियर को स्कोर करूंगा बेस्ड ऑन 4 मैट्रिक्स। फ्रेशर जॉब्स कितनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्दी सीख सकते हो, कंपटीशन कितना ब्रूटल है और सैलरी क्या मिलेगी। ये कोई रैंक लिस्ट नहीं है, हर करियर का स्कोर ऊपर नीचे है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक करियर जिसको सब लोग बेस्ट बोलते हैं उसका स्कोर इस लिस्ट में सरप्राइजिंगली काफी लो है। और लास्ट में मैं बताऊंगा अगर आज मैं फ्रेशर होता तो मैं कौन सा करियर चूज करता और क्यों। वैसे इफ यू आर न्यू हियर, हाय, my name is Akbar. I have more than 10 years of IT experience. I've worked with Ford Motors and Lloyds Bank, and currently I work as a senior software engineer for JP Morgan Chase in the UK. तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसे करियर से जो इंडिया में फ्रेशर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, डेटा एनालिस्ट। अगर तुम एवरेज कॉलेज से हो, कोडिंग से डर लगता है और फिर भी टेक में करियर बनाना है, तो डेटा एनालिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है लो स्किल बैरियर। तुम्हें कोई हार्डकोर डीएसए या एडवांस डेवलपमेंट नहीं करना, बस ये 4 चीज आनी चाहिए: SQL, Excel, बेसिक पाइथन, पावर बीआई या टैबलू, एंड यू आर जॉब रेडी। इसलिए लर्निंग कर्व में मैं इसे देता हूँ 10 आउट ऑफ 10 और इसमें जॉब्स भी काफी है। जॉब पोर्टल्स में कंसिस्टेंटली ओपनिंग मिलती है, तो जॉब स्कोर है 8 आउट ऑफ 10। लेकिन हाँ, एंट्री जितनी इजी है उतना ही क्राउड मिलता है, इसलिए कंपटीशन में इसे मिलेगा 6। सैलरी की बात करें तो एवरेज अराउंड 5 लाख पर एनम है, व्हिच इज डिसेंट, सो 7 आउट ऑफ 10। अब इसका टोटल स्कोर होता है 31 आउट ऑफ 40। लेकिन एक फ्रेशर फ्रेंडली करियर के लिए हर फैक्टर इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे लर्निंग कर्व और नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा मैटर करता है सैलरी से, इसलिए मैं यूज करूंगा एक वेटेड फॉर्मूला। सबसे ज्यादा वेट होगा जॉब ओपनिंग्स का 40%, उसके बाद होगा ईज ऑफ लर्निंग 30%, कंपटीशन को मिलेगा 20% एंड सैलरी को मिलेगा 10%। इस फॉर्मूला के हिसाब से डेटा एनालिस्ट का फ्रेशर फ्रेंडलीनेस स्कोर होता है 8.1, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन याद रखना कंपटीशन बहुत है, तो सिर्फ सीक्वल आता है बोल के जॉब नहीं मिलेगी। आपको स्टैंड आउट करना है तो एक डोमेन पकड़ो, जैसे रिटेल, फाइनेंस या हेल्थ केयर। उसका डोमेन नॉलेज लो और डोमेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये करियर स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट रोल है और फ्यूचर में आप डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट जैसे हाई पेइंग जॉब में भी ट्रांजिशन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करियर पे, जो है क्लाउड इंजीनियर। रिपोर्ट के हिसाब से 2025 एंड तक ऑलमोस्ट 94% ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड पे मूव हो चुकी है और क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट हर साल 26% से ग्रो कर रहा है। मतलब इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है। सैलरी की बात करें तो इसमें फ्रेशर की सैलरी 7 लाख पर एनम है, जो काफी डिसेंट है, इसलिए आई गिव इट 8 आउट ऑफ 10। इसका लर्निंग कर्व एवरेज है। आपको नेटवर्किंग, स्टोरेज और सर्वर्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं दूंगा इसे 6 आउट ऑफ 10। अब आते हैं जॉब वॉल्यूम पे। देखो, क्लाउड में जॉब्स तो हैं और वो डेटा एनालिस्ट जितनी स्केल पे नहीं है। ज्यादातर फ्रेशर को क्लाउड इंजीनियर की जगह क्लाउड सपोर्ट या एसोसिएट रोल से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए जॉब वॉल्यूम में मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। लेकिन क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर हाई है, भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कंपटीशन में मैं दूंगा 7। तो क्लाउड इंजीनियर का फाइनल स्कोर निकल कर आता है 6.8। क्लाउड एक स्ट्रॉन्ग करियर, लेकिन बेस्ट तब है जब आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि सर्टिफिकेशंस जैसे AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर या एज़्योर फंडामेंटल्स के साथ एक रियल डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में दिखाओ। बिना प्रोजेक्ट के क्लाउड में एंट्री मुश्किल। अब बात करते हैं उस करियर की जिसे बहुत लोग बेस्ट बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें सैलरी बहुत ही बढ़िया है। एवरेज फ्रेशर सैलरी 8 लाख से भी ज्यादा है, इसलिए सैलरी में मैं दूंगा इसे 9 आउट ऑफ 10। लेकिन क्या ये एक फ्रेशर फ्रेंडली करियर है? नॉट रियली। इसका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा स्टीप है। आपको सिर्फ कोडिंग नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मास्टरी चाहिए। आपको कैगल पर कंपटीशन करने होंगे और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम समझने होंगे, इसलिए लर्निंग कर्व में मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 10। और इसमें दूसरा बड़ा इशू है कंपटीशन। इसमें हाइप इतनी ज्यादा है कि दूसरा स्टूडेंट डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन जॉब मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो जॉब स्कोर है 6 आउट ऑफ 10 एंड कॉम्पिटिशन में 5। तो डेटा साइंटिस्ट का स्कोर होता है 5.9। तो सच ये है कि डेटा साइंटिस्ट बनना एक लंबी जर्नी है, ये फास्ट एंट्री जॉब नहीं है। टॉप कंपनीज मास्टर या PhD होल्डर्स को हायर करती है या फिर उन्हें जिनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो मेरी एडवाइस रहेगी आप पहले डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो और फिर इसमें ट्रांजिशन करना। डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट बनना इजी नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर करियर की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आजकल इंटरनेट पे नॉइज बहुत है, AI जॉब्स खा जाएगा, कोडिंग डेड है, एक्सेट्रा। हम मानता हूँ AI ने बेसिक कोडिंग ऑटोमेट कर दिया है,
लेकिन अभी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ह्यूमन डेवलपर्स बहुत जरूरी है। इसलिए आज भी आप कोई भी जॉब पोर्टल देख लो, सबसे ज्यादा हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। इसलिए जॉब स्कोर है 10 आउट ऑफ 10। लर्निंग कर्व की बात करें तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना ईजी है, लेकिन इंडस्ट्री रेडी होने में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए लर्निंग कर्व में 8 आउट ऑफ 10। इस करियर की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है कंपटीशन। इंडिया में सबसे ज्यादा भीड़ इसी करियर में, बट भीड़ होने का ये मतलब नहीं है कि आपके चांस नहीं है। अगर रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो भीड़ से आगे निकल जाओगे। तो कंपटीशन स्कोर 6 आउट ऑफ 10। एवरेज फ्रेशर सैलरी इसमें 6 to 8 lakhs है, विच इज डिसेंट, सो 8 आउट ऑफ 10। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फाइनल स्कोर हुआ 8.4 आउट ऑफ 10, मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेशर करियर। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ट्यूटोरियल कंज्यूमर नहीं बनना, आपको बिल्डर बनना। आपके पोर्टफोलियो में 2-3 रियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अब इसमें आप फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो, लेकिन मार्केट फुल स्टैक की तरफ मूव हो रहा है। कंपनीज ऐसे लोग चाहती है जो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ हैंडल कर दे, तो फुल स्टैक वुड बी अ स्मार्ट चॉइस। अगर आपको भी एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आई रिकमेंड कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीरियसली कंसिडर करो। जैसे इस वीडियो के स्पॉन्सर इंटर्नशाला का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स विद एआई। ये 6 months का कोर्स है जिसमें बिगनर से जॉब रेडी तक का क्लियर रोड मैप फॉलो करवाया जाता है। फ्रंट एंड, बैक एंड और एआई इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप कवर होता है। इस कोर्स के स्टूडेंट ने 18 lakhs per annum से ज्यादा के पैकेजेस क्रैक किए हैं और सैमसंग जैसी टॉप कंपनीज में प्लेस हुए हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको इंटर्नशाला ट्रेनिंग और एनएसडीसी और स्किल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। साथ ही आपको मिलता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, मॉक इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू जॉब रेडी। और अगर आप प्लेस नहीं हो पाते विद इन 6 months ऑफ कोर्स कंप्लीशन तो फुल कोर्स फी रिफंड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप सीरियसली एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फ्रेशर करियर की, QA ऑटोमेशन इंजीनियर। पता नहीं स्टूडेंट इसे इग्नोर क्यों करते हैं, लेकिन जॉब पोर्टल्स में बहुत सारी ओपनिंग्स है। तो जॉब स्कोर इज 9 आउट ऑफ 10 और इस फील्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें आपको हार्डकोर डीएसए जरूरी नहीं। अगर आपको सेलेनियम, एपीआई टेस्टिंग, बेसिक जावा या पाइथन और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स आते हैं तो आप फ्रेशर जॉब के लिए रेडी हो। इसलिए लर्निंग कर्व में मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। कंपटीशन इसमें मॉडरेट है क्योंकि लोग अभी इसे सेकेंडरी करियर समझते हैं, इसलिए कंपटीशन 6 आउट ऑफ 10। एवरेज सैलरी इसमें 5 to 6 lakhs per annum है, जो डिसेंट है, सो 7 आउट ऑफ 10। सो इस करियर का फाइनल स्कोर हुआ 7.9 आउट ऑफ 10, विच मेक्स इट द थर्ड मोस्ट फ्रेशर फ्रेंडली करियर। ऑनेस्टली अगर आपको एक फ्रेशर जॉब चाहिए तो QA ऑटोमेशन इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं उस करियर की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, AIML इंजीनियर। जनरेटिव AI के आने के बाद से इस फील्ड की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई है। इस फील्ड में सैलरी टॉप टियर है, 8 से 12 लाख पैकेज बहुत ही कॉमन है, इसलिए सैलरी में मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका लर्निंग कर्व। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं बल्कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स भी समझने पड़ेंगे, जिसमें इजीली 1 साल तक भी लग जाता है। सो लर्निंग कर्व 3 आउट ऑफ 10। और दूसरी प्रॉब्लम है कंपटीशन, क्योंकि AI एक बज़वर्ड बन चुका है, हर कोई इसमें घुसना चाहता है, लेकिन कंपनीज उन्हें प्रीफर करती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जॉब स्कोर दूंगा 6 आउट ऑफ 10 एंड कंपटीशन में 5 आउट ऑफ 10। तो AIML इंजीनियर का स्कोर होता है 5.2 आउट ऑफ 10। देखो AI अमेजिंग है, लेकिन ये सेकंड स्टेज करियर है। रिसर्च कहता है कि 80% AI इंजीनियर पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। अगर आपको भी AI इंजीनियर बनना है तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्टार्ट करो, 3-4 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद इस करियर में ट्रांजिशन करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फ्यूचर प्रूफ करियर, साइबर सिक्योरिटी। देखो जितना AI अडॉप्शन बढ़ेगा उतने ही सोफिस्टिकेटेड अटैक्स बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स कहती है इस फील्ड में मिलियंस ऑफ जॉब्स का टैलेंट गैप है, लेकिन क्या वो जॉब फ्रेशर्स के लिए है? पहले मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें फ्रेशर सैलरी 6 to 8 lakhs per annum है, तो 7 आउट ऑफ 10। और इसका लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, आपको नेटवर्किंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की डीप नॉलेज चाहिए, इसलिए लर्निंग कर्व में 6 आउट ऑफ 10। अब आते हैं सबसे बड़े कांटे पे, जॉब ओपनिंग्स। ज्यादातर कंपनीज एंट्री लेवल सिक्योरिटी रोल्स के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक फ्रेशर के हाथ में नहीं दे सकती। इसलिए जॉब स्कोर इसमें लो है, 5 आउट ऑफ 10, और इसमें कंपटीशन भी एवरेज है, सो 6 आउट ऑफ 10। तो साइबर सिक्योरिटी का फाइनल स्कोर निकल के आता है 5.6 आउट ऑफ 10। देखो साइबर सिक्योरिटी एक फ्यूचर प्रूफ करियर, लेकिन इसमें डायरेक्ट फ्रेशर एंट्री इजी नहीं है। ज्यादातर लोग पहले IT सपोर्ट या नेटवर्क एडमिन से स्टार्ट करते हैं और फिर सर्टिफिकेशन जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस या सर्टिफाइड एथिकल हैकर करते हैं और हैंड्स ऑन लैब्स जैसे ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स पे प्रैक्टिस करते हैं और फिर 1-2 साल बाद साइबर सिक्योरिटी में स्विच करते हैं। अगर आपको भी एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है या हैकर बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग की। ये वो लोग हैं जो पाइपलाइंस बनाते हैं ताकि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट अपना काम कर सके। पहली अच्छी बात, इसमें सैलरी काफी अच्छी है,
एवरेज फ्रेशर सैलरी 7 lakhs पर एनम है, इसलिए 8 out of 10 स्कोर। लेकिन इसका लर्निंग कर्व काफी बड़ा है, सिर्फ सीक्वल से काम नहीं चलेगा। आपको बिग डेटा टूल्स जैसे अपाचे स्पार्क, क्लाउड डेटा वेयरहाउस और कॉम्प्लेक्स ETL पाइपलाइंस की डीप नॉलेज चाहिए, इसलिए लर्निंग कर्व में मैं इसे दूंगा 4 out of 10। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, जॉब्स। इसमें फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स काफी लिमिटेड है, तो जॉब स्कोर इज 4 out of 10। इसका एंट्री बैरियर हाई है तो कंपटीशन थोड़ा कम है, 7 out of 10। तो डेटा इंजीनियर का फाइनल स्कोर हुआ 5.1 out of 10। देखो, डेटा इंजीनियरिंग एक हाई पेइंग और स्टेबल करियर है, लेकिन फ्रेशर का इसमें घुसना इजी नहीं है। इस फील्ड में करियर बनाने का बेस्ट पाथ है आप डेटा एनालिस्ट या बैकएंड डेवलपर से करियर स्टार्ट करो। अब फाइनली बात करते हैं लास्ट करियर की, जो है डेवऑप्स इंजीनियर। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, मुझे इसमें सिर्फ 81 एक्टिव जॉब ओपनिंग्स दिखी, तो जॉब वॉल्यूम में इसका स्कोर है 1 out of 10। इसका लर्निंग कर्व भी बहुत टफ है, आपको लाइनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस, CI/CD पाइपलाइंस और क्लाउड ये सब सीखना पड़ता है। सो लर्निंग कर्व में मैं दूंगा 3 out of 10। यहाँ कंपटीशन लो है क्योंकि लोग इससे डरते हैं, सो 6 out of 10। और फ्रेशर सैलरी डिसेंट है, 5 to 6 lakhs per annum, सो 7 out of 10। लेकिन सैलरी का क्या करना है जब मार्केट में जॉब्स ही नहीं। तो डेवऑप्स का फाइनल स्कोर निकल कर आता है 3.1 out of 10। डेवऑप्स एक मिड करियर ट्रांजिशन रोल है, एंट्री लेवल जॉब बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होगा। डायरेक्ट एंट्री की कोशिश करना टाइम वेस्ट होगा। ऑलराइट, तो ये थे सारे करियर्स। अगर मुझे इन सब करियर्स को 3 जोन्स में डिवाइड करना होता, ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। ग्रीन जोन में होता सॉफ्टवेयर डेवलपर, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ जॉब्स, डेटा एनालिस्ट सबसे फास्ट एंट्री पॉइंट, एंड QA ऑटोमेशन इंजीनियर, अंडररेटेड बट अ गोल्ड माइन। येलो जोन में होता क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, AI/ML इंजीनियर एंड डेटा इंजीनियर। यहाँ फ्रेशर एंट्री पॉसिबल तो है लेकिन डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप कर लोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, और नहीं तो आपको अल्टरनेटिव पाथ चूज करना पड़ेगा। और रेड जोन में है डेवऑप्स इंजीनियर। एज अ फ्रेशर इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखो, एंड में बात वही है, स्किल्स मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है डायरेक्शन। अगर आज मैं फ्रेशर होता और मुझे जल्दी जॉब चाहिए होती तो मैं हाइप के पीछे बिल्कुल नहीं भागता, क्योंकि एज ए फ्रेशर वहां दरवाजे बंद है। मैं सबसे पहले चूज करता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि फ्रेशर जॉब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और एक बार आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए, उसके बाद गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक बार आपकी रेज्यूमे पे एक्सपीरियंस का टैग लग गया ना, तो लाइफ कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। याद रखना, करियर का गेम कोई रेस नहीं है, ये एक सीढ़ी है। पहले उस स्टेप पे पाँव रखो जो सॉलिड है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाओ। देखो, फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मुझे भी पहला जॉब ढूंढने में 1 साल लग गया था, बट एक बार एंट्री मिल गई फिर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए ज्यादातर करियर के रोडमैप इस चैनल पे अवेलेबल है, डू चेक देम आउट। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना जिसे आप फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल करता देखना नहीं चाहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, डोंट डाई अ मीडियोकर।